नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम सब बात करने वाले हैं इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो भी इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। आज उसी प्रश्न को आपके सामने लाया हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉचिंग करना। चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपको ये जो पहला प्रश्न है वो बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या पूछा कि इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। देखिए, आप कुछ रॉकेट के नाम दिया गया है, PSLV C11 या फिर GSLV M1 या फिर LVM 3M4 या फिर PSLV XL C57। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा। PSLV XL C57 की मदद से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिटेल लिखा गया है कि PSLV का जो फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, और फ्रेंड देखिए, PSLV C57 लॉन्च व्हीकल एक बेहद एडवांस तकनीक से बनी स्वदेशी लॉन्च व्हीकल है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण प्रणाली है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि आदित्य L1 मिशन का क्या उद्देश्य है। देखिए, सूर्य के वायुमंडल और कोरोना की संरचना और गतिविधि को समझना, सौर फ्लेयर और कोरोना मास इंजेक्शन की उत्पत्ति और विकास को समझना, या फिर स्वागत विधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, ये सभी तथ्यों को समझना इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे बनाया है। ठीक है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को, या फिर राजीव पूनावाला को, या फिर निगार साजी को, या फिर गायत्री मोलहत्रा को। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका इमेज लगाया गया है डॉक्टर सुब्रमण्यम का। ठीक है, और फिर देखिए जो निगार जो साजी है, इनको बनाया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आदित्य L1 के। ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में बैठाए रखना है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं। 6, 7, 5 या फिर 4। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही होगा बी सही होगा, 7 पेलोड भेजे गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये जो है आपके आदित्य L1 का ये मतलब कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और इसी में पेलोड आपके सातों लगे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि VELC पेलोड का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, सूरज की गर्मी हवाओं को स्टडी करना, या फिर सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो को खींचना, या फिर हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करना, या फिर सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेना। तो ठीक है, तो फिर इसका जो ऑप्शन सही होगा बी सही होगा, सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो को खींचना इसका मुख्य काम है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में यहाँ कुछ डिटेल से लिखा गया है कि VELC विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। ठीक है, यानी कि VELC का फुल फॉर्म है, और इसका मतलब ये होता है कि सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो को खींचना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है। लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर, या फिर लगभग 20 करोड़ किलोमीटर, या फिर लगभग 15 लाख किलोमीटर, या फिर लगभग 50 लाख किलोमीटर। तो फिर इसका जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ कुछ इसके डिटेल लिखा गया है कि यह दूरी को जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, और देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो होता है वो आपके 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा, जो कि पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। ठीक है, यानी कि जो आदित्य L1 है रहेगा वो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर स्थित रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था। 25 अगस्त 2023 को, 24 अगस्त 2023 को, या फिर 1 सितंबर 2023 को, या फिर 2 सितंबर 2023 को। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। फॉल्कन हैवी, आर्टिमिस 2, या फिर इनरमार्सेट,
6F1 या फिर पार्कर सोलर प्रोब मिशन। तो फिर इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, पार्कर सोलर प्रोब मिशन है जो कि नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, यहाँ पे इसका फिगर दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल लिखा गया है कि इस मिशन को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, प्लाज्मा, कोरोना और सौर पवन आदि का स्टडी करना। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाले पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर इसमें क्या पूछा है कि आदित्य L1 मिशन में यल का क्या तप्तर है, अक्षांश, निचला स्तर या फिर लैंग्वेज। तो फिर इसका जो यल का जो मतलब होता है आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये जो लैंग्वेज है वह बिंदु होता है। ठीक, वह बिंदु है जहां पर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा आपस में बराबर होगा और यहीं पर आदित्य L1 मतलब कि स्थिर होकर आपकी सूरज के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल लिखा गया है कि यहाँ L1 पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट L1 का संदर्भित है। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य समझ के लिए L1 अंतरिक्ष में एक स्थान है जहाँ दो खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण संतुलन में है, वहाँ पर स्थित होकर जो L1 होगा यहाँ पर स्टडी करेगा सूर्य के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि L1 बिंदु से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, वो 2.5 मिलियन किलोमीटर या फिर 3 मिलियन किलोमीटर या फिर 2 मिलियन किलोमीटर या फिर 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो फिर पीछे बताया कि इसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी से, इसकी जो डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा। ठीक है, देखिए फिर यहाँ कुछ इसके बारे में डिटेल लिखा गया है कि आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। ठीक है, सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसको ये जो फैक्ट है इसको हमेशा दिमाग में बैठा रखना। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड आपका अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है कि आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट्स में स्थापित होगा, भूस्थैतिक ऑर्बिट्स या कक्षा या फिर मध्य पृथ्वी कक्षा या फिर हेलियोसाइट्रिक ऑर्बिट्स या फिर हेलो ऑर्बिट्स। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, हेलो ऑर्बिट्स में आपका आदित्य L1 पहुंचाया जाएगा और वहीं पर स्थित होकर सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि लैंग्वेज पॉइंट का नामकरण किस इटावली फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। ठीक है, बास लैंग्वेज या फिर जोसेफ लुइस लैंग्वेज या फिर व्लादिमीर लैंग्वेज या फिर रॉबर्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा बी सही होगा, जोसेफ लुइस लैंग्वेज के नामकरण पर किया गया है। यहाँ पर देखिए इनका इमेज दिखाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड यह आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 5.5 वर्ष, 6.5 वर्ष, 4.5 वर्ष या 5.2 वर्ष। तो ठीक फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, 5.2 वर्ष है। ठीक है, और यदि फ्रेंड आपके एग्जाम यदि पूछ देता है कि पृथ्वी से, ठीक है, आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो फ्रेंड इसका जो समय लगने वाला है 125 दिन का समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये बात हमेशा दिमाग में बैठाए रखना है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि पोनियर मिशन का संबंध किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से है, नासा से, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से या फिर रॉसकॉम से या फिर स्पेस एक्स से। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा, नासा से है। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसके बारे में कुछ हमें डिटेल लिखा गया है कि पोनियर 1960 नासा का फर्स्ट मिशन था। ठीक है, पोनियर कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शोध यानों की श्रृंखला थी जिसने हमारे सौर मंडल के कुछ ग्रहों पर अनुसंधान किया, और जो हेलियस जो मिशन है ये भी नासा का ही मतलब कि एक नासा से ही संबंध रखता है हेलियस मिशन। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा कि सोलर मिशन शुरू करने वाला देश की श्रेणी में कौन सा देश शामिल नहीं है, जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो फ्रेंड इसमें जो शामिल होने वाला देश नहीं है आपका रूस है। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो देश शामिल हो चुके हैं सौर मिशन में, यहाँ पर कुछ इसके बाद डिटेल यहाँ पे लिखा गया कि जापान जो है हिनोटोरी नाम के एक 1981 में एक मिशन लॉन्च किया था सौर मिशन के रूप में। ठीक है, अमेरिका भी लॉन्च कर चुका है पार्कर सोलर प्रोब के रूप में सन 2018 ईस्वी में, और चीन भी
OS 2022 में इसको भी लॉन्च कर चुका है, जबकि यूरोप भी लॉन्च कर चुका है 1990 में, जबकि अभी तक रूस जो है अभी तक लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, जबकि भारत अभी 2023 में इसको लॉन्च कर चुका है ठीक आदित्य L1 के नाम से। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि अंतरिक्ष विज्ञान सलाहकार द्वारा आदित्य की परिकल्पना कब की गई थी? जनवरी 2008 में, जनवरी 2009 में, फरवरी 2007 में या फिर फरवरी 2009 में? ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा, जनवरी 2008 में इसकी परिकल्पना किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आदित्य L1 का मतलब कि थोड़ा फिगर दिखाया गया है। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 का कुल भार कितना है? ठीक है, 2023 kg या फिर 1475 kg या फिर 1947 kg या फिर 1950 kg? तो फिर इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका बी सही होगा 1975 kg, जबकि चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया था उसका जो भार था कितना था? वो आपका 3900 kg था। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। ठीक, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन की कुल लागत कितनी थी? ठीक, कुल लागत कितनी थी? 500 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया या फिर 400 करोड़ रुपए या फिर 350 करोड़ रुपए? तो फिर इसका जो ऑप्शन सही होगा सी सही होगा, 400 करोड़ रुपए थे, जबकि चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया था उसकी जो लागत आई थी 971 करोड़ रुपए आई थी चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल लिखा गया है कि इसरो के इस मिशन में चंद्रयान 3 मिशन से भी कम खर्च आया था। ठीक है, देखिए इस सौर मिशन में 400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि नासा ने जो लॉन्च किया था उसमें जो टोटल खर्चा आया था 12,300 करोड़ रुपए आया था। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड इसको आपको मालूम होगा, इसको जो समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणुओं का उत्तेजन, परमाणुओं का संघटन या फिर नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन? तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा बी सी सही होगा, नाभिकीय संलयन होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, फ्रेंड आपको अगला इसमें देखिए आपको कुछ डिटेल लिखा गया है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संयोजन होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिकों का नाभिकीय संलयन होता है जो बहुत अधिक ताप और दाब पर उनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।